नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय चैनल। 15 अक्टूबर से खुलेंगे मल्टीप्लेक्स। एसओपी जारी हो चुकी है। 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल खुलने वाले हैं, तो दिल थाम के बैठ जाइए। इंतजार खत्म हो गया। जो सिनेमा प्रेमी हैं, जो मनोरंजन के प्रेमी हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर, बहुत अच्छी जानकारी मैं लेके आया हूं। तो आप बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो आइए जानकारी ग्रहण करते हैं। सिनेमा हॉल में क्या क्या अरेंजमेंट होंगे। सिनेमा हॉल में सिटिंग अरेंजमेंट इस तरह होगी, एक एक सीट छोड़कर ही लोग बैठ सकेंगे। बाकी सीटों पर नीड टू बी ऑक्यूपाइड लिखना जरूरी होगा। एक के पीछे एक व्यक्ति नहीं बैठ पाएगा। डिस्टेंसिंग के लिए खाली सीटों के पीछे वाली सीट बुक होगी। डिस्टेंसिंग रखना होगी। काले मार्क वाली सीटें बुक नहीं होंगी। ये भी इम्पोर्टेंट जानकारी है। कोरोना के बीच 7 महीने बाद खुल रहे मल्टीप्लेक्स के लिए सरकार ने मंगलवार को एसओपी जारी कर दी। रूल्स रेगुलेशन जारी कर दिए हैं। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी इलाकों में 15 अक्टूबर से 50% कैपेसिटी के साथ मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल शुरू किए जा सकेंगे, लेकिन फिजिकली डिस्टेंसिंग उसमें रखना जरूरी होगा। 2 लोगों के बीच की सीट खाली रखनी होगी। कोरोना अवेयरनेस पर फिल्म दिखाना भी जरूरी होगा। जो एक नई चीज आ रही है, हर शो के बाद पूरा हॉल फिर से सैनिटाइज होगा। यानी एक शो हो गया, उसके बाद पूरा सैनिटाइज होगा, फिर से आप लोगों को बैठने की उस पर अनुमति होगी। 15 अक्टूबर से खुल जा रहे मल्टीप्लेक्स में क्या क्या और सावधानियां रखना है। एंट्री कैसे मिलेगी। कंटेनमेंट ट्रेसिंग के लिए फोन नंबर देना होगा। थर्मल स्क्रीनिंग होगी और एंजीमेट्रिक लोगों को ही एंट्री मिलेगी। डिस्टेंस अरेंजमेंट कैसे होगा। 50% सीटें ही बुक होंगी। एक एक सीट छोड़कर ही लोग बैठ पाएंगे। बाकी सीटों पर नीड टू बी ऑक्यूपेंट लिखना जरूरी होगा। हॉल के अंदर जाने पर क्या होगा। कोरोना पर 1 मिनट की फिल्म दिखाना होगी। मूवी 1 मिनट की आपको दिखाना होगी। सिर्फ पैक्ड फूड मिलेगा। हॉल में अंदर डिलीवरी नहीं होगी। खाने के लिए पैक्ड फूड मिलेगा। हॉल के अंदर डिलीवरी नहीं दी जाएगी खाने के लिए। 100 खत्म होने के बाद पूरा हॉल फिर से सैनिटाइज होगा। मैंने ये आपको संक्षेप में बता रखा है कि जैसे ही 100 होगा उसके बाद सैनिटाइज फिर से पूरा हॉल होगा। और जो फूड वगैरह मिलता है उसके लिए भी एसओपी जारी हुई है कि वो पैक्ड फूड मिलेगा। ओपन फूड वहाँ नहीं चलेगा, जैसे स्टॉल में जाके कुछ भी ले लिया जाता था। लेकिन अब कोरोना के चलते ऐसा नहीं होगा, तो सरकार ने सावधानियां काफी बना रखी हैं। एंट्री के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए कॉन्टैक्ट नंबर देना होगा। थर्मल स्कैनिंग होगी। मास्क लगाना होगा। मास्क अनिवार्य। एंट्री एग्जिट पॉइंट और कॉमन एरिया में हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। यह अरेंजमेंट टच फ्री मोड पे करने की कोशिश है कि कोई टच ना हो। एसिम्प्टोमेटिक लोगों को ही एंट्री होगी, जिसमें लक्षण नहीं है, ऐसे लोगों को ही एंट्री होगी। जो लोग कोरोना गाइडलाइन में ना मानेंगे उनको सख्ती से पालन किया जाएगा। उनको एंट्री नहीं दी जाएगी या उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, क्योंकि किसी प्रकार की कोई रिस्क शासन प्रशासन नहीं लेना चाहता। मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए वो सिनेमा घर ओपन तो कर रहा है, लेकिन फिर भी कई सावधानियां हैं जो रखना पड़ेंगी, नहीं तो कोरोना का संकट बढ़ सकता है और हमें भी एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाना होगी। ऐसा ना हो कि हम गलत जानकारी दे दें जिससे कि सभी को उसका खामियाजा भुगतना पड़े। इसलिए ये सभी रूल्स एंड रेगुलेशन हमको अपनाना होंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं आपको बहुत रोचक और अच्छी जानकारी बता रहा हूँ और हमें लेटेस्ट जानकारियाँ आपको देता रहता हूँ, और जिससे आपको उसमें तुरंत सब्सक्रिप्शन लेने से फायदा ये होगा कि तुरंत लेटेस्ट अपडेट न्यूज आप तक पहुँच जाएगी।
किसी में अगर लक्षण पाए जाते हैं या किसी में ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो उनको एंट्री नहीं दी जाएगी। ये भी ध्यान रखने योग्य बात है। आगे देखते हैं सिटिंग अरेंजमेंट कैसा होगा। सिनेमा हॉल में 50% से ज़्यादा ऑक्यूपेंसी नहीं रख पाएंगे। मीन्स 1000 की क्षमता वाला अगर सिनेमा हॉल है तो सिर्फ 500 लोग उसमें बैठ पाएंगे। आधे एक सीट छोड़कर ही बुकिंग हो सकेगी। बाकी सीटों पर नॉट टू बी ऑक्युपाइड लिखना होगा। सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स में अंदर जाने पर क्या होगा, आप अंदर एंट्री तो मिल गई, अब क्या होगा, सिर्फ पैक्ड फूड की ही इजाजत होगी। इसके लिए ज्यादा काउंटर रखने होंगे, पहले से ज्यादा काउंटर होंगे। ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा देना होगा। हॉल के अंदर फूड और बेवरेजेस की डिलीवरी नहीं मिलेगी। लोग कतार में अंदर बाहर हो सके इसके लिए इंटरवल की टाइमिंग भी बढ़ा दी गई है, बढ़ाना होगी। 200 के बीच का वक्त अलग होगा। 100 खत्म होने और दूसरा शुरू होने का एक ही वक्त नहीं रखा जाएगा जैसे पहले होता था। टाइमिंग बढ़ा दी गई है। 100 खत्म होने पर लोगों को उनकी सीटों की कतार के हिसाब से बाहर निकाला जाएगा ताकि डिस्टेंसिंग बनी रहे। 100 खत्म होने के बाद पूरा हॉल फिर से सैनिटाइज होगा। फिर दूसरे शो के लिए लोग आकर बैठ सकेंगे। ये काफी हद तक कोरोना से निपटने के पुख्ता इंतजाम प्रशासन कर रहा है सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए। तो इसको मद्देनजर रखते हुए ही हमको ये व्यवस्था में भाग लेना है और पूरी तत्परता के साथ प्रशासन का और मैनेजमेंट का सहयोग करना है। और ध्यान रहे दोस्तों, आप अगर सिनेमा हॉल जाएं तो मास्क लगाकर और हो सके तो एक छोटी सैनिटाइजर की बोतल लेके जाएं जिससे आप अपनी सुरक्षा स्वयं रख सकें। सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स में बाकी इंतजाम क्या करने होंगे। शो से पहले और बाद में और इंटरवल से पहले और बाद में कोरोना अवेयरनेस पर 1 मिनट की फिल्म दिखानी होगी। जैसे मैंने आपको बताया, कोरोना अवेयरनेस पे जन जागृति बढ़ाने के लिए एक फिल्म दिखाना सिनेमा वालों को अनिवार्य कर दिया गया है। हॉल के बाहर 6 फीट की दूरी के लिए जमीन पर मार्क लगाना होंगे। ये मार्क क्यों लगाए जाएंगे ये आप सभी जानते हैं। 6 फीट की दूरी पर एक गोला या मार्क लगाया पड़ेगा। यहाँ पर ही व्यक्ति जो देखने आया है वो इस गोले में खड़ा हो जिससे डिस्टेंसिंग मेंटेन होती रहे और अंदर जिस तरह आगे बढ़ते जाएं तो उसी गोले में ही आदमी खड़ा रहे जिससे कि कोई दिक्कत का माहौल पैदा ना हो। और आपसे भी ऐसी उम्मीद है कि आप भी इनकी डिस्टेंसिंग जो कोरोना की है वो मेंटेन करके चलेंगे। क्रॉस वेंटिलेशन हो और एसी 24 से 30 डिग्री पर रखना होगा। क्रॉस वेंटिलेशन जरूरी है। वायरस एक जगह अगर बंद हो तो वायरस एक जगह ज़्यादा फैलता है। सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल में टिकट बुकिंग के लिए ज़्यादा खिड़कियां खोलनी होंगी, खिड़कियां भी ज़्यादा होंगी। ऑनलाइन टिकट बुकिंग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जी एक सुझाव दिया है सरकार ने कि ऑनलाइन टिकट को बढ़ावा दिया जाए जिससे भीड़ ना हो। टिकट बुकिंग दिन भर हो, एडवांस बुकिंग की सुविधा भी हो और दिन भर बुकिंग चलती रहे जिससे भीड़ ना हो। आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल की भी सलाह दी है कि आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल में, जैसा आप सभी को पता है, जो संकेत दे देता है, अलर्ट कर देता है कोरोना या कंटेनमेंट जोन से, तो वो आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। बेस्ट फूड और बेवरेज को सेफ्टी के साथ डिस्पोज ऑफ करना होगा। जो बेकार फूड है और जो यूज की हुई चीजें हैं उनको सेफ्टी के साथ नष्ट कर देना होगा, डिस्ट्रॉय करना होगा जिससे संक्रमण का खतरा ना बढ़े और सभी सुरक्षित
रहे। तो मैंने जैसा कि आपको बताया संक्षेप में, क्रॉस वेंटिलेशन भी जरूरी है, मास्क लगा कर जाना है। ऑनलाइन बुकिंग संभव हो तो आप कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऐप मौजूद हैं, पेटीएम आदि इत्यादि बहुत से ऐप हैं जिन पे जाके आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। तो ये मैंने जानकारी आपको बताई। कैसी लगी आपको जानकारी? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।